गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग का चैप्टर क्योंकि खत्म हो गया था और चैप्टर के बाद अब हम लोगों को एक्सरसाइज करनी थी, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं कि हाँ एक्सरसाइज कैसे होगी। हमने आपको ये भी बताया था कि जितने भी आपके पास वीडियोस पहुंच रहे हैं उन वीडियोस का कलेक्शन कर लीजिए, एक जगह पे रख लीजिए, जिससे कि आपको जो है कलेक्टिवली एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएं। और अगर जो है आप कोई भी इस तरह का जो है आपके वीडियोस जैसे मिसमैच हो जाएगा या फिर कहीं गायब हो गया, तो फिर जो है मान लीजिए कि जो रिदम है आपका, मान लीजिए 20 से एक नहीं मिला बाकी सब मिल गया, तो एक पढ़ने का रिदम आपका टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करिए वीडियो सब एक जगह पे है। अब देखिए बुक में आपकी एक्सरसाइज क्या दी गई है, इसको हम यहाँ पर समझा भी रहे हैं आपको, और इसको पीडीएफ के फॉर्म में भी हम आपको सेंड करेंगे, तो पीडीएफ के फॉर्म में आपका सेंड भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में जैसे आपके दिया हुआ है, पहला तो दिया है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन पहला है व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। तो जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली क्यों जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसी तरह से ये आप देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके दिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर व्हाट इज द रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन किसको कहा जाता है। फिर व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो पढ़ा है बस उसी को अब हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लाएंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाएंगे, जो आपको लर्न करना होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आंसर्स जो आपके लर्न होते हैं वो कैसे होंगे या किस तरह से होते हैं, बस उसी को आपको देखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और हम आपकी सारी चीज रिकॉल भी कराएंगे। जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके। अब इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा या किस तरह से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। पहले हम लोग समझ लें कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों बोला गया या क्यों कहा गया। तो पहली चीज तो ये कि कंजर्वेशन, कंजर्व करने का मतलब बचाना, किसी चीज को बचा के रखना, कंजर्व कर लेना। रिसोर्स का कंजर्वेशन के मतलब क्या हुआ, जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको हम कैसे बचाएं। जैसे हम लोग बात करते हैं पानी को बचाइए, सेफ वाटर, है ना, सेफ लैंड, पॉल्यूशन एयर को ना करिए। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हम रिसोर्स को बचाना चाहते हैं। वो रिसोर्स अगर हम बचाएंगे नहीं तो आगे जो हमारे जो बच्चे होंगे या आगे जो आपके पीढ़ी चलेगी या हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो होगी वो इन रिसोर्सेज का यूज कैसे करेगी। तो इसलिए हमें रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा। तो व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये है कि रिसोर्स का हम यूज भी करें और उसको रिन्यू होने के लिए टाइम भी दें। ऐसा ना हो कि हम सारी चीज निकाल लें, रिन्यू हो ही नहीं पा रहा है, हम थोड़ा थोड़ा उसका खर्च भी करते रहें और उसको बनने का समय भी दें। दोनों चीज अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हमारा रिसोर्स बचा भी रहेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब इसे देखिए कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो सिंपली क्या है, दिमाग में जो हमारे था वो हमने आपको एक्सप्रेस कर दिया वर्ड्स में। अब इसी को ये आसानी से लर्न हो जाएगा। लर्न क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है तो यहां क्या है कि रिसोर्स को केयरफुली किसी तरह से जो है आपके एक तरह से यूज करना। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। इसके मतलब कि एकदम से अगर हम सब निकाल लेंगे तब तो रिन्यू होने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत हम छोड़ भी देंगे तो रिन्यू होने का टाइम मिल रहा है उसको। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी हम दें, ऐसा ना हो कि हम सब चीज जो है निकालते चले जाएं जिससे कि हम लोग रिन्यू का टाइम ना दें। तो हम लोग तो यूज कर लेंगे रिसोर्सेस को,
लेकिन हमारी न्यू जनरेशन, जो नई जनरेशन आएगी, उसको ये रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, हमें रिसोर्स को केयरफुली पहले यूज करना है, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, रिन्यू होने के लिए उसको टाइम मिले, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन हमने बताया था कि रिसोर्स का यूज भी करें और उसको जो है कुछ टाइम भी दें जिससे कि वो रिन्यू हो सके, तो उसी को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये जो है आपके जो है आंसर हो जाता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अब सोचिए आप क्यों होते हैं? क्या नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या सफिशिएंट है? ह्यूमन रिसोर्स क्यों जरूरी है? ह्यूमन बीइंग्स ने अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से नई नई चीजों को इजाद किया, इन्वेंट किया, जिसकी वजह से हमारे काम आसान हो गए। हम यूज जो आपके रिसोर्सेज है उसका कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकें। ये किसने काम किया? इंसान के दिमाग ने। तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या काम किया? ह्यूमन बीइंग्स अब ये दिमाग लगा रहा है, या ह्यूमन बीइंग्स का ये काम है कि वो रिसोर्स को केयरफुली यूज करे। केयरफुली यूज कैसे करेगा? दिमाग आदमी का लगेगा तब। तो इंसान अपने दिमाग को लगाए, केयरफुली यूज करे और रिन्यू करे। तो ये कैसे आपके हो रहा है? ये किस तरह से होगा? जो भी इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, वो लगा करके वो बेस्ट से बेस्ट जो है आपके एक तरह से रिसोर्स बनाने की कोशिश करता है, नई टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेस क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस भी अगर बन जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेस के साथ, तो हमारी जिंदगी काम चलता रहेगा और हमारे नेचुरल रिसोर्स खत्म भी नहीं होंगे, क्योंकि हम एक ही पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम डिपेंडेंट जो है आपके एक तरह से दो चीजों पर रहेंगे, और हमारी जितनी भी चीजें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या करेगा? वो आपके काम को आसान कर देता है, इजी कर देता है। तो इसका अब आंसर क्या होगा? व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? अब दिमाग में आपको ये रखना है ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। इंसान जो है नेचर का बेस्ट यूज कर सकता है टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। नेचर का यूज करके वो और रिसोर्सेज बना सकता है when they have the knowledge, skill and the technology to do so। जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, टैलेंट हो, टेक्नोलॉजी हो उसको करने की। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग स्पेशल रिसोर्स क्यों ट्रीट किए जाते हैं, या इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन रिसोर्स? इसलिए कि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने नॉलेज से जो है आपके वो नए रिसोर्सेज बना सकें, और जिसकी हेल्प से हमें जो है आपके एक तरह से नए रिसोर्सेज भी मिले और हमारा जो रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स वो कंजर्व्ड रहे। तो ये क्या है? ये आपका जो है आपके आंसर हो जाता है। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हमने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल्स आपको बताए थे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आज सारी कंट्री जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें, हर चीज का डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग्स अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करें, और ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग सस्टेन करें, हम लोग अपने जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व भी रखें कि उसका यूज हम लोग आगे करते रहें। और जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? ये डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के मतलब ह्यूमन बींग्स का जितनी जो है हम लोगों की राइट्स होती है, कि हम लोगों को ये राइट है कि सभी को, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है उसको खाना मिले, भूखा जो है गरीब जो है वो भूखा सो, कोई नहीं भूखा सोए, हंगर खत्म हो जाए, पीने का साफ पानी सबको मिले,
कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी नहीं है, ये अनइक्वालिटी है। यही सब क्या है, डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब क्या हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट किसी चीज का, और डेवलपमेंट भी हो, हम उसको रिसोर्स को यूज भी करें और उसको कंजर्व भी करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे आंसर के फॉर्म में, फॉर्मेट में, ये देखिए देखते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम, बचाना भी है, फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सिंपल सी चीज हमने आपको बताया कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस, बैलेंस बनाना है किस चीज में, एक तो हमें रिसोर्स का यूज भी करना है और यूज को बचाना भी है, दोनों चीज का बैलेंस बनाना है हमें। तो हमें अपनी नीड के हिसाब से रिसोर्सेस का यूज भी करें और हम जो है आपके एक तरह से जितना भी जो आपके रिसोर्स है उसको कंजर्व करें, बचा के रखें अपने फ्यूचर के लिए। अगर ये दो चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग यूज भी जो है आपका कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक बैलेंस बनाना, किसके बीच में बैलेंस बनाना, ऐसा ना हो कि इम्बैलेंस कैसे हो जाएगा, इम्बैलेंस इस तरह से हो जाएगा कि हम सिर्फ यूज करते गए और कंजर्व किए ही नहीं, या हम सिर्फ कंजर्व करते गए, यूज नहीं किया, हम यूज भी करें, हम डेवलप करें अपने आप को और हम कंजर्व भी करें। तो दोनों में बैलेंस बनाना, यही क्या है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको डिफाइन कैसे किया, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब ह्यूमन ने जिसको बनाया हो, ह्यूमन बींग्स जिसको बनाता है, इंसान ने जिसको बनाया है। हमने आपको बताया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ढेर सारे रिसोर्सेज थे, हर वो चीज जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू है, चाहे हम सड़क बना रहे हैं वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम रहने का रिसोर्स है वो, हम लोग रह रहे हैं उसके अंदर, चाहे हम ब्रिज बना रहे हैं तो उसकी भी यूटिलिटी है, क्यों, क्योंकि हमें नदी को क्रॉस करना है तो उसका भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ पैसा लगा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम स्कूल बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब रिसोर्स हो गए। क्यों, क्योंकि स्कूल बनाने के पीछे क्या है कि हम बच्चों के, अगर मान लीजिए कि आपके एक तरह से फ्यूचर को बनाना चाहते हैं या उनको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो ये काम कहाँ होगा, स्कूल में होगा। तो स्कूल क्या हो गया, एक ऐसी प्लेस हो गई जहां पर एक काम अर्थात उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, किस लिए, एजुकेशन देने में, और उस स्कूल को बनाने में हमें क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है। हॉस्पिटल है वो भी एक रिसोर्स है, तो वो क्या है, वो इंसान ने क्यों बनाया, कोई बीमार है वो वहां जाएगा, अपनी बीमारी का इलाज कराएगा, इसलिए वहां पर। तो क्या है कि इंसान के लिए क्या यूजफुलनेस है कि नहीं उस चीज में, तो यूजफुल है या नहीं है हॉस्पिटल, यूजफुल है, उसमें पैसा भी लग रहा है, उसकी वैल्यू भी है, तो यूटिलिटी भी है, वैल्यू भी है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है ये पूछ रहा है। तो एक कह रहा है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, मेडिसिन जो बनी है जो कैंसर को ट्रीट करती है वो एक रिसोर्स है, या स्प्रिंग वाटर है, गर्म पानी का चश्मा हमने आपको बताया था, स्प्रिंग वाटर गीजर्स, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट एरिया है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसको ह्यूमन ने बनाया है। क्या फॉरेस्ट को ह्यूमन ने बनाया है, नहीं बनाया। क्या स्प्रिंग वाटर को, अंदर से जमीन के अंदर से गर्म पानी बाहर निकल रहा है, क्या उस गर्म पानी को ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, नहीं बनाया। ये क्या है, ये जो है आपके एक तरह नेचुरल चीज है, ये गॉड मेड थिंग है, इसको अल्लाह ने बनाया है, इसलिए ऐसी कंडीशन में ये ह्यूमन मेड जो है आपके रिसोर्स नहीं हुआ। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स में क्या हो गया, मेडिसिन। मेडिसिन एक तरह से ह्यूमन बीइंग्स ने तैयार करी, भले ही जो है हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में कोई चीज डाली, आपको एक नॉलेज दी, उसके बारे में बताया कि हाँ इस चीज से ये जो है आपके मेडिसिन बन सकती है, लेकिन बनाया किसने, तो बनाया किसने, ह्यूमन बीइंग्स ने।
ह्यूमन बींग्स का एफर्ट था जिसकी वजह से आपकी ये मेडिसिन तैयार हुई ट्रीटमेंट के लिए। तो क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, नेचुरल चीज नहीं है, खुद ब खुद जो है आपके एक तरह से मेडिसिन नहीं बनी। कोई भी मेडिसिन जो होती है वो ह्यूमन बींग्स उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको बनाता है, इसलिए क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसलिए सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा।